नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के चुनाव में विपक्षी दलों की एकता के बावजूद कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के 4 एमएलए के गच्चा देने से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री शिवेश राम राज्यसभा की 5वीं सीट का चुनाव जीत गए। विधानसभा में 202 विधायकों वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की 4 सीटों पर जीत पहले ही तय थी। मसला 5वीं सीट का था, जिसके लिए बीजेपी के शिवेश और राजद के अमरेंद्रधारी सिंह उर्फ एडी सिंह को लड़ाया गया था। शिवेश राम की जीत भाजपा की चुनाव प्रबंधन की एक और मिसाल है। शिवेश को पहली वरीयता के मतों की गिनती में एडी सिंह से 700 वोट कम थे, लेकिन दूसरी वरीयता के मतों में शिवेश ने एडी सिंह को 302 वोटों के अंतर से हरा दिया। राज्यसभा चुनाव में वोट की गिनती का खेल समझ लेंगे तो कांग्रेस और राजद के 4 विधायकों के गायब रहने की असली कीमत भी समझ में आ जाएगी। वोट की गिनती का तरीका समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि राज्यसभा चुनाव में हार जीत कैसे होती है। विधानसभा में विधायकों की संख्या और राज्यसभा चुनाव के लिए खाली हो रही सीटों की संख्या के गुणा भाग से यह तय होता है कि कितने वोट लाने पर कैंडिडेट जीत सकता है। चुनावी भाषा में इस नंबर को कोटा कहते हैं। बिहार में 5 सीट के लिए चुनाव हो रहा था। विधायक 243 है, तो राज्यसभा चुनाव के नियमों के मुताबिक 243 को 100 से गुना करके खाली हो रही सीट यानी 5 में 1 जोड़कर 6 भाग कर दिया जाता है, जिसमें उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। उनकी गिनती इस तरह होती है, दशमलव से भी हार जीत का फैसला हो, इसकी गणना स्पष्ट है। बिहार विधानसभा की 247 सीटों के हिसाब से 24,300 को 5 सीट में 1 जोड़कर यानी 6 से भाग देने पर 40-50 आता है। इसमें 1 जोड़ने पर 4,051 हो जाता है। जीत का यही कोटा था। 100 से भाग देने पर 40.51 आता है, जिसे पूर्ण अंक में 41 गिना जाता है। इसलिए कहा जा रहा था 1 सीट जीतने के लिए 41 वोट चाहिए। असल में कैंडिडेट को 4,051 वोट चाहिए था, लेकिन कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक के वोट नहीं देने से कुल वोट 279 पर आ गए। लेकिन कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक के वोट नहीं देने से कुल वोट 239 पर आ गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराएं नामांकन। नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।